श्रोताओं, अब समय हो चला है आज की सुर्खियों को जानने का। तो चलिए उससे पहले सुनते हैं ये संदेश। हेलो सर, आपके व्हाट्सएप पे एक अटैचमेंट आया होगा जिसके देखने के बाद आप लकी ड्रॉ के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे। आप इंटरेस्टेड हैं? हाँ, मैं इंटरेस्टेड हूँ तुझे जेल पहुँचाने में। फ्रॉडस्टर्स आपसे कोई अटैचमेंट या किसी लिंक पर क्लिक करवाकर स्कैम कर सकते हैं, इसलिए बी अवेयर। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय J&K बैंक, आपका अपना बैंक। आयोडीन हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है और बहुत कम मात्रा में इसकी जरूरत होती है। इसकी कमी से हमारे शरीर में कई तरह के रोग उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे गिल्लट या घेंगा, दिमागी और जिस्मानी बढ़ोतरी में रुकावट, गर्भावस्था में मुश्किलें जैसे बच्चे का गिरना या मृत्यु पैदा होना, पैदाइशी नुक्स और गर्भ का न ठहरना आदि। आयोडीन की कमी से बचने का सबसे सरल और सस्ता तरीका है आयोडाइज्ड नमक का इस्तेमाल करें। नमक को हमेशा बंद डिब्बे में रखें और प्रयोग के बाद पुनः बंद कर दें। स्वास्थ्य विभाग में आप अपने नमक की आयोडीन की मात्रा की जांच करवा सकते हैं। इसके लिए अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। जारीकर्ता NIDDCP सेल, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज, जम्मू। नमस्कार, शुभ प्रभात। न्यूज डेस्क पर आप सबका स्वागत है और सभी श्रोताओं को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं राजकुमार शर्मा। पहला बड़ा समाचार, कश्मीरी पंडितों के स्थायी पुनर्वास के लिए श्रीनगर में मिलेगी सस्ती जमीन। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, फिलहाल ये सुविधा सरकारी कर्मचारियों को ही मिलेगी। उन्होंने कहा कि आवंटन का काम तेजी से हो रहा है। पूरे कश्मीर में ऐसे आवासीय परिसरों की सुरक्षा कड़ी रहेगी। इस संबंध में गृह मंत्रालय के समक्ष प्रस्ताव रखा गया है। उम्मीद है इसे जल्द ही मंजूरी मिल जाएगी। उन्होंने राहत व पुनर्वास कमिश्नर के सिद्धा को निर्देश दिए कि घाटी में जो मकान बन गए हैं उनका नियमित आधार पर आवंटन सुनिश्चित हो। कृषि निर्यात लाभ का आधा हिस्सा सदस्य किसानों को मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड को अब तक मिले 7,000 करोड़ के ऑर्डर। शाह ने NCEL का लोगो और वेबसाइट किया लॉन्च। इजराइल ने गाजा में रात भर बरसाए बम, हमास के 320 ठिकाने ध्वस्त। फलस्तीन का दावा, इजरायली हमले में 182 बच्चों समेत 436 नागरिक मारे गए। पीएम मोदी ने जॉर्डन के किंग से की बात, संघर्ष रोकने के लिए दोनों पक्षों के सहयोग की जरूरत। रेल कर्मियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ा। 1 जुलाई 2023 से ये मूल वेतन के 42% से बढ़कर 46% हो जाएगा। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को करीब 15,000 करोड़ रुपए बतौर बोनस बांटने की भी घोषणा की है। 3,15,000 का रिकॉर्ड टूटा। नवरात्र में 4 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए मां वैष्णो के दर्शन। ये समाचार सचित्र छपा है। पत्र लिखते हैं, महानवमी पर सोमवार रात 10 बजे तक 3,04,700 श्रद्धालु पंजीकरण करवाकर भवन की ओर कर चुके थे प्रस्थान। नई दिल्ली से जम्मू उधमपुर के लिए चलेंगी विशेष ट्रेनें। रेल यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने नई दिल्ली से जम्मू और उधमपुर के लिए एक विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। जम्मू श्रीनगर हाईवे और मुगल रोड पर यातायात बहाल, फंसे वाहन निकाले। बनिहाल रामबन के बीच डलवास में सिंगल स्ट्रेच चलते गाड़ियों की रफ्तार धीमी। प्रदेश में सनातन संस्कृति के प्रतीक धर्मस्थलों का होगा संरक्षण। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, उन्होंने बावे वाली माता मंदिर के विकास के निर्देश भी दिए। उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना कर सभी के लिए सुख समृद्धि की कामना की। उपराज्यपाल ने दशहरे के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि दशहरा खुशी का अवसर है। ये त्योहार बुराई पर धर्म की विजय का प्रतीक है। आज 7 जगह होगा रावण दहन। परेड में 65, गांधीनगर में 48 तो सैनिक कॉलोनी में 40 फीट ऊंचा है पुतला। पलौड़ा, जानीपुर, त्रिकुटानगर, छन्नी हिम्मत में पुतले 25 से 30 फीट के। सुरक्षा के लिए आयोजन स्थलों पर पुलिस तैनात। दीवान मंदिर से रथ में आएंगे प्रभु राम। शोभा यात्रा का जगह जगह होगा स्वागत। एक और समाचार जो मुख्य पृष्ठों पर जगह लिए हुए है, प्रदेश चुनाव आयोग ही कराएगा शहरी निकाय व पंचायत चुनाव। चुनाव से पहले वार्डों का किया जाएगा परिसीमन। शहरी निकाय व कार्यकाल
शहरी निकाय का कार्यकाल नवंबर व पंचायतों का दिसंबर में हो रहा खत्म। अन्य राज्यों में प्रदेश चुनाव आयोग कराता है पंचायत व निकाय चुनाव। एमसीएच गांधीनगर में अगले सप्ताह से नया नियोनेटल यूनिट। पूरे संभाग में 1 माह से कम आयु वाले बच्चों को मिलेगा उपचार। बिस्तरों की क्षमता दोगुनी होगी। ओपीडी के 4 केबिन के स्थापित। एक ही बिस्तर पर 2 या 3 बच्चों को उपचार से मिलेगी निजात। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरे सहयोगी प्रणव शर्मा। धन्यवाद राजकुमार। कल रामनवमी पर मां के दरबार में माथा टेकने को उमड़े श्रद्धालु। कंजक पूजन और साख विसर्जन के साथ नवरात्र उत्सव संपन्न। जगह जगह लगाए गए लंगरों में लोगों ने ग्रहण किया प्रसाद। क्रिकेट के एक युग का हुआ अंत। स्पिन के जादूगर बिशन सिंह बेदी का सोमवार को हुआ निधन। रह चुके हैं पूर्व भारतीय कप्तान। जम्मू कश्मीर में सोमवार को डेंगू के 60 मामले आए सामने। जिला जम्मू में सर्वाधिक 30 केस, जबकि कठुआ में 13, सांबा में 8 और पुंछ में पाए गए डेंगू के 18 मामले। डोगरी संस्था विशेष पुरस्कार समारोह का सोमवार को हुआ आयोजन। समारोह में पद्म विभूषण डॉक्टर कर्ण सिंह को किया गया सम्मानित। उन्होंने कहा, डोगरी भाषा के संरक्षण में निजी प्रयास की जरूरत। और सोमवार को मनाया गया पंडित प्रेमनाथ डोगरा का 139वां जन्म दिवस। अब एक नजर खेल के पन्नों पर। अफगानिस्तान ने वनडे में पहली बार पाकिस्तान को दी शिकस्त। वनडे विश्व कप में 6 गेंद शेष रहते 8 विकेट से जीता मैच। वहीं विश्व कप में आज दक्षिण अफ्रीका का सामना होगा बांग्लादेश से। पैरा एशियाई खेलों में भारत तालिका में चौथे स्थान पर। एथलेटिक्स के 11 पदक समेत कुल जीते कल 17 पदक। जेएंडके फेंसिंग टीम को राहत। राष्ट्रीय खेलों में लेगी भाग। अब एक नजर मौसम के हाल पर। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश के आसार। कल अधिकतम तापमान 28.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 5:48 और कल सूर्योदय 6:45 पर होगा। श्रोताओं, शुभ प्रभात में आज इतना ही। दीजिए अपनी रेडियो दोस्त सोनाक्षी को इजाजत। नमस्कार। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक कार्यक्रम शुभ प्रभात।